हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में मैं चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसको स्टार्ट करूंगा। देखते हैं कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं। और प्रीवियस एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो प्रीवियस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने कुछ फॉर्मूला का लिस्ट दिया था आप लोगों को। तो ये है वो फॉर्मूला का लिस्ट। इसमें भी ज़रूरत पड़ सकता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी है जो मैंने दिए हैं, जो ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये खास करके ये वाला एक्सरसाइज में जो है इस तीन फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन कितने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में? मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है टोटल 14 क्वेश्चन है, एमसीक्यू को मिला करके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13/6। तो cos इनवर्स ऑफ cos 13/6 इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। वो क्या है? वो है cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, ये x जो है 0 से लेकर पाई में बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल में। अगर इस इंटरवल में नहीं है तो उसको इस इंटरवल में लाना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो 13π/6 दिया हुआ है। तो 13π/6 होता है 390, है ना। 13π/6 इज इक्वल टू 13, पाई का होता है 180/6, 630 ये हो जा रहा है 390। तो 390 हमारे 0 to 180 जो है इस रेंज पे नहीं आ रहा है, तो इसको हमको इस रेंज पे लेके आना पड़ेगा, इस ब्रांच पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। नाउ ये 13π/6 अगर आप देखें, ये 390 ये आ कहाँ पे रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा है ये एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। यहाँ पर होता है पाई से लेकर 3π/2 मतलब 270 तक। तो 270 के बाद फिर ये हो जाएगा आपका 360 यहाँ तक, फिर यहाँ पे आ रहा है ये 390। मतलब पूरा 0 से लेकर 360 कंप्लीट करने के बाद फिर आ रहा है 30 डिग्री और, है ना। तो यानी कि 360 प्लस 30 डिग्री पे आ रहा है आपका 390 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई, यहाँ तक ये 2 पाई होता है, 0 से लेकर ये π/2 पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, 2 पाई प्लस 30 यानी कि 2 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं हम लोग किसको? 13π/6 को। तो हमने ऐसे ही लिखा है 2 पाई प्लस π/6। ठीक है। तो 2 पाई प्लस π/6 जहाँ पे ये एंगल बन रहा है वो π/6 ही हो रहा है, दैट मीन्स 30 डिग्री हो रहा है। और ये हमारा फॉर्मूला भी है अलाइड एंगल्स का कि कॉस 2 पाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स ही होता है। ठीक है। तो कॉस 2 पाई प्लस π/6 ये होगा कॉस π/6 होगा। ये फॉर्मूला क्लास 11 के बुक में आपको मिल जाएगा। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6, अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो π/6 है, ये π/6 हमारे उस रेंज पे बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई के इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा π/6। बहुत इजी सिंपल है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज कितने यूज हुए इसमें क्लास 11 का। हमने इसमें ये वाला इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि इससे इसको कन्वर्ट कैसे करना है, प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे लेके आना है, तो आपको प्रॉब्लम फेस कर हो सकता है। तो यह आपको क्लास 11 के जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अलाइड एंगल्स का जो वैल्यूज है उसमें से आपको ये मिलेगा कि cos 2 पाई प्लस थीटा का क्या वैल्यू होता है। cos 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है थीटा, आई मीन cos थीटा। ठीक है। तो cos 2 पाई प्लस एक्स cos एक्स, तो ये हो गया cos π/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स ऑफ 7π/6। इसमें भी सेम चीज कॉन्सेप्ट है। tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है x बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 में, ओपन इंटरवल में। ठीक है। तो मतलब -90 से 90 के बीच में आ रहा है, लेकिन 7π/6 आपका इसमें बिलोंग नहीं करता है, -π/2 से π/2 में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 7π/6 का वैल्यू क्या है? अगर 7π/6 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे 7 इंटू 180/6, ये आ रहा है 210। तो 210 हमारे कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है? इस वाले क्वाड्रेंट में आता है 210। ठीक है। तो देखो 7π/6 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 210 मतलब क्या है आपका? यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे 270 इसके बीच में है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से यहाँ तक 210 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 150 डिग्री है, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 डिग्री होता है।
तो 210 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 150, है ना। तो 360 को तो 2 पाई लिख सकते हैं, और ये जो माइनस 150 है, 150 को रेडियन में हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 6। तो ये हो गया 5 पाई बाई 6, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से कैसे, देखिए ये जो 210 है, 210 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 180 प्लस 30, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3 भी इसको लिख सकते हैं, सॉरी पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और 10 पाई 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 प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, दोनों वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है 10 2 पाई माइनस थीटा, 10 2 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है माइनस 10 थीटा, एंड 10 पाई प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है 10 थीटा। आप दोनों में से किसी को भी एक को भी इस्तेमाल कीजिए, आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 10 2 पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल्स में ये माइनस 10 थीटा होता है, तो इसलिए 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस 10 पाई बाई 5 पाई बाई 6 है, तो माइनस 10 5 पाई बाई 6 होगा इसको यूज करके। तो जब हम इसको ये यूज कर रहे हैं तो ये रीजन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि माइनस 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस 10 थीटा का वैल्यू होता है 10 पाई माइनस थीटा, तो जो कि हमने यहाँ पे यूज किया माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया 6 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो 10 पाई बाई 6 इस तरीके से आ रहा है। और अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ 10x हम यहाँ पे पाई बाई 6 आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इस बार जो पाई बाई 6 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जो रेंज मतलब जो इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए पाई बाई 6 आंसर हो सकता है। तो एक तो हमने ये वाला जो अलाइड एंगल का जो फॉर्मूला है इसको यूज करके किया है, दूसरा हम इसको भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको नोट कर लीजिए, और मैं दूसरा ये इसको इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन और भी शॉर्ट हो सकता है, वो तरीका भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से इसके बाद इधर देखना, tan इनवर्स 10, ये 210 है, तो 210 को मैंने क्या बोला 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, जो कि पाई प्लस पाई बाई 6 है, पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो 10 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, 10 थीटा है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। तो डायरेक्टली ये स्टेप हमको मिल गया अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो क्या इस्तेमाल करना नहीं करना, आपके लिए जो अलाइड एंगल्स का जो वैल्यू हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर हो जाए, है ना। अदरवाइज अभी आपको तो मैं फॉर्मूला बता ही रहा हूँ, तो जो वाला पसंद है आप वो लिख सकते हो, चाहे आपको सेकंड वाला पसंद है तो सेकंड वाला नोट कर लो, और एक सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहो तो उसको भी नोट कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा आंसर पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो प्रूव दैट 2 sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 24 by 7। तो आपको इस बार LHS और RHS दो साइड दिए हुए हैं, इसको आपको प्रूफ करना है कि 2 sin inverse 3 by 5 जो है tan inverse 24 by 7 के बराबर है। तो हम पहले LHS को ले लेते हैं, LHS में 2 sin inverse 3 by 5, उसमें से सिर्फ sin inverse 3 by 5 को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी निकालना सीखा हुआ है कि sin inverse 3 by 5, पहले आप इसको ले लो x, तो इसको x ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में 3/5 करके कोई वैल्यू हमको पता है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, देखो tan में लेके आना है ना, तो tan लाने के लिए क्या होता है, साइन बाई कॉस होने से tan होता है, तो किसी तरीके से इसको हम कॉस में चेंज कर दें। तो कॉस में चेंज करने के लिए देखो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से आपको कॉस चाहिए, तो कॉस अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। रूट को इधर ले जाइए, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो साइन का वैल्यू तो है हमारे पास, तो हमने इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे, कॉस एक्स इज इक्वल टू ये है ना लिखा हुआ, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है 3/5, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 9/25 को सॉल्व करोगे, 1 माइनस 9/25, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, एलसीएम ले लो 25 हो जाएगा,
इधर आ जाएगा 25 माइनस 9, हो जाएगा 16/25, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट ओवर 16/25। अब रूट ओवर 16/25, रूट 16 का रूट होता है 4 और 25 का रूट होता है 5। ठीक है, वैसे तो रूट प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हमको देखना है कि ये किसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कॉस एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये हो गया 4/5। ठीक है, इस तरीके से cos x हमको मिल गया 4/5। sin x हमारे पास अवेलेबल है, cos x हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से आप tan x को निकाल लो। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x। sin x का वैल्यू है 3/5, cos x का वैल्यू है 4/5, है ना। अब देखो 3/5 4/5, 3/5 को 4/5 डिवाइड करा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमको tan x इक्वल टू क्या मिल गया, 3/4। अगर tan x इक्वल टू 3/4 है, x को आप इधर ही रखो और tan को ले जाओ इधर, तो क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब एक चीज देखना, हमने x किसको माना था, हमने x माना था साइन इनवर्स 3/5 को, है ना। साइन इनवर्स 3/5 को हमने x मान रखा था, यानी कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, और x इज इक्वल टू हमको ये भी मिला कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। तो हम दोनों को कंपेयर करके ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। अब इसको कुछ इक्वेशन दे देना, उसको कुछ इक्वेशन दे देना, या फिर नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये हमको मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 2 साइन इनवर्स 3/5। तो अगर क्वेश्चन में 2 साइन इनवर्स 3/5 था, तो यानी कि 2 साइन इनवर्स 3/4 होगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/4, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 मतलब है tan इनवर्स 3/4। अभी देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ये क्वेश्चन आ गया 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में आ गया, 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट में दे रखा है, तो वो फॉर्मूला देखो, 2 tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला अब हमको जो है इसमें यूज करना है। क्या फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं हम, तो थीटा लिखेंगे बाई 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को कंपेयर करो यहाँ से यहाँ पे डाल के, देखो 2 tan इनवर्स थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे 3/4 है, तो क्या लिखना है हमको, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हमने लिखा 2 इंटू थीटा, मतलब 2 इंटू थीटा है ना, थीटा की जगह पे यहाँ पे 3/4 है, तो इंटू 3/4, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स ये कट कर दो, ये हो जाएगा 3/2 बाई 1 माइनस 9/16, है ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, इसका एलसीएम करोगे तो आएगा 16 माइनस 9/16, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है, 16 माइनस 9 होगा 7, है ना, 2 1 से 2, 2 8 से 16, सो 8 इंटू 3, यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 इंटू 3 हो रहा है, इसके बाद है ये स्टेप। ठीक है, 8 इंटू 3 हो रहा है 24, और 7 इंटू 1 7, तो tan इनवर्स 24/7 LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही प्रूव करना था इसमें कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी आप चाहे तो उसको भी रफ में नोट कर सकते हैं, कि ताकि आप बाद में कॉपी देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। तेरा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, 1 2 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो दो साइन है और इसको tan इनवर्स में चेंज करना है, तो यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, पहले वो फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, वो है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट को हम tan इनवर्स x, इस वाले पार्ट को tan इनवर्स y में चेंज कर देंगे, तो फॉर्मूला को अल्टीमेटली यूज करके ये वैल्यू ला सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ। सेम जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज किया था, एक एक करके इसको चेंज करना है। पहले इसको ले लिया हमने साइन इनवर्स
8/17 इज इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/17। अभी अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि क्या कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये जो फॉर्मूला है ना ये क्लास 12 के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन मुझे को याद नहीं रहता तो बताना पड़ता है हर क्वेश्चन में। कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम जस्ट पुट कर दें इसमें, कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रूट ओवर 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 289 माइनस 64 बाई 289, तो 289 माइनस 64 आ जाएगा हमारा 225। क्या आ जाएगा 225 और बाई 289, तो ये आ रखा है 225 बाई 289 और ये पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे क्योंकि cos x का वैल्यू निकाल रहे हैं 15/17। तो sin x हमारे पास है 8/17, cos x आ गया 15/17, फिर हम निकाल देंगे tan x जिसका फॉर्मूला यूज होगा sin x बाई cos x, है ना। तो sin x है यहाँ पे 8/17 एंड cos x कितना है, cos x है 15/17, सही है, इज इक्वल टू 8/17। इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 17/15। तो देखो tan x आ गया 8/15। अगर tan x 8/15 आ गया है तो tan को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि साइन इनवर्स 8/17 इसका वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17 का वैल्यू है tan इनवर्स 8/15। अभी दूसरा वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 इसका अभी अभी कैलकुलेशन शो किया था मैंने साइन इनवर्स 3/5 का, है ना, साइन इनवर्स 3/5 का, ये देखो साइन इनवर्स 3/5 का। तो सेम इसी तरीके से करके यहाँ पर आपका cos x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4/5 और tan x का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा 3/4। इसी तरीके जो साइन इनवर्स 3/5 अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया पिछले क्वेश्चन में, वही चीज है, आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रखा है इसलिए मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे हमारा tan y का वैल्यू आ गया 3/4। अगर tan y का वैल्यू 3/4 आ गया तो इसका मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो y तो हमने ये मान रखा है इसमें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और फिर y का वैल्यू ये भी आ गया tan इनवर्स 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू होता है tan इनवर्स 3/4। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, एक था साइन इनवर्स 8/17, इसका भी वैल्यू मिल गया tan इनवर्स के फॉर्म में, वो है tan इनवर्स 8/15, और इसका भी मिल गया वो है tan इनवर्स 4/5। दोनों के बीच में क्या है प्लस। तो अब मैंने जो फॉर्मूला दिखाया था उस फॉर्मूला को अप्लाई करने की बारी है। देखो साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 8/17 का है tan इनवर्स 8/15 वैल्यू है और साइन इनवर्स 3/5 का tan इनवर्स 3/4 वैल्यू है। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 ही आया था ना हमारा, हाँ tan इनवर्स 3/4 आया था। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इस फॉर्मूला के बारी है, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था इस फॉर्मूला को इसमें इस्तेमाल करना है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे देखो 8/15 है, y की जगह पे है 3/4। जस्ट जैसे जैसे फॉर्मूला बता रहे हो वैसे पुट करते जाओ। क्या बोला x प्लस वाई तो 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इसको एलसीएम करके प्लस करेंगे तो 32 बाय प्लस 45/60 आएगा और ये होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 15 इंटू 4 60, 8 इंटू 3 24, तो ये 1 माइनस डिनोमीटर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ 24/60, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 करके एलसीएम कर लो 60 माइनस 24, तो ये आ रहा है 60 माइनस 24/60 है ना। इसको सॉल्व करो 60 कट हो जाएगा, 32 प्लस 45 77, 60 माइनस 24 36। तो यही प्रूफ करना था हमको आरएचएस में। देखो tan इनवर्स 77/36, तो tan इनवर्स 77/36 हमारा प्रूफ हो गया। देखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/33। तो ये हम करेंगे इसमें। तो चलो बाकी दो क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में तो हमको tan दिख रहा था,
तो हमने ये दोनों को tan में चेंज कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे करें? तो हम क्या करेंगे इस बार, tan का फॉर्मूला मालूम है ना, तो पूरे को tan में चेंज कर देंगे, मतलब LHS वाले को भी और RHS वाले को भी। इसका भी तो कुछ ना कुछ tan में वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स में। जैसे कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो इससे cos थीटा मिल जाएगा और cos x मिल जाएगा, और इसको अगर y लेते हैं तो cos y मिल जाएगा, जिससे हम tan इनवर्स x tan इनवर्स y निकाल सकते हैं, और इसको भी कुछ लेके z लेके tan इनवर्स z निकाल देंगे, जबकि फिर ये दोनों को प्लस करके हमको ये लेके आना है, ठीक है, tan के फॉर्म में। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले cos इनवर्स 4/5, तो इसको tan में चेंज करना है, तो cos इनवर्स 4/5 को x ले लिया, तो cos x इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अब हमको साइन चाहिए tan लाने के लिए, तो जिस तरीके से cos x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x आया था, उसी तरीके से आप देखोगे कि साइन x का वैल्यू भी आपको रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। चलो समझ ही लो इसको, जैसे कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब साइन का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहीं से आ रहा है, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, इज इक्वल टू कर दो रूट ओवर 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 16/25, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ओवर 25 माइनस 16/25। 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 9/25, और 9 का रूट होता है 3, 25 का रूट होता है 5, तो यहाँ से हमको 3/5 मिल गया। अब ये tan x का वैल्यू कैसे आ गया, क्योंकि देखो tan x हो जाएगा sin x बाई cos x, है कि नहीं। तो sin x तो अभी आया था हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई cos x का वैल्यू पहले से है 4/5। इसको जब आप डिवाइड करोगे 3/5 बाई 4/5, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/4 इंटू, और हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये होगा। अब इसमें आप 5 को कैंसिल कर दो, तो tan x का वैल्यू आ गया 3/4, जहाँ से हमको x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 मिल गया, यानी कि इसके जगह पे मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। सिमिलर तरीके से आपको cos इनवर्स 12/13 को चेंज करना है, तो cos इनवर्स 12/13 इसको ले लेते हैं हमने y, इसको y ले लिया है cos इनवर्स 12/13 को, तो cos y इज इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। अब अभी अभी हमने देखा था कि साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो देखो इसमें साइन y का वैल्यू 5/13 आ जाएगा, सॉल्व करके दिखाते हैं। इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 12 है, इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। नाउ रूट ओवर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 169, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा रूट ओवर 25 बाई 169। तो 25 का वैल्यू होता है रूट 5, और रूट 169 का वैल्यू होता है 13, यानी कि साइन वाई बाई 5, साइन वाई इज इक्वल टू 5/13 है। अब यहाँ से tan y निकल जाएगा, tan y कैसे निकलेगा देखो, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, सॉरी हमारे इसमें y ले रखा है हमने, तो tan y इज इक्वल टू sin y बाई cos y हो जाएगा। तो sin y का वैल्यू है 5/13, cos y का वैल्यू है 12/13। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके जो डिनोमिनेटर है वो हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा 5/13 इंटू 12/13, 13 कैंसिल कर दो, tan y आ गया 5/12, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा क्या, y हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिखाया था वही हम इसमें यूज करने वाले, फिर से लिख देता हूँ क्या दिखाया था मैंने फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स माइनस वाई। यही फॉर्मूला को हम इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि वैल्यूज को हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में चेंज कर दिया। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 56/33 मिलता है। देखो tan इनवर्स x के जगह पे ये हो गया, y के जगह पे ये हो गया, फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस वाई होना चाहिए, रहा x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई भी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दिखाना नहीं पड़ेगा शायद, तो डिनोमिनेटर को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 माइनस 3 इंटू 5 15 एंड
4 into 12, मैं ना इसको पूरा ही करके दिखाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो इसके बाद यहाँ देखना tan इनवर्स 4 और 12 का एलसीएम क्या है, 4 और 12 का एलसीएम, आप एलसीएम निकालो इस तरीके से तो आपको 12 ही मिलेगा। नाउ 3 into 3 9, ठीक है, 3 into 3 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे काटने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कभी कभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, काटते नहीं है, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो कट जाता है आसानी से, बट यहाँ पे इसका दोनों का डिनोमिनेटर फिलहाल सेम तो नहीं दिख रहा, इसलिए कट सकते हैं। 3 1 3, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/16, ठीक है। अब ये जो 1 माइनस 5/16 है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 माइनस 5/16, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 16, ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11/16 आएगा, ये क्या आएगा 11/16, तो डायरेक्टली मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 9 प्लस 5 हो जाएगा 14/12 डिवाइडेड बाई 11/16, ठीक है, इसका वैल्यू आया। अब ये जो 11/16 है, इसको आप जब डिवाइड है तो इंटू करके ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 16/11, है ना, इसको एक ही बार में लिख देता है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे था 12, अब देखो 4 से कट हो रहा है ना, 4 4 16 एंड 4 3 12, सो अब और कट नहीं हो रहा है, 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 11 आ जाएगा 33, सो tan इनवर्स 56/33 आया। ये हमारा LHS का फाइनली सॉल्व करके आया, ये दोनों को हमने tan में चेंज कर दिया था और सॉल्व करके ये वाला वैल्यू आया। अब RHS में हमने देखा था वैल्यू क्या है, RHS में वैल्यू है देखो कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, लेकिन हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 56/33 आया है, तो RHS को हम फिर tan में चेंज करेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर वाले दोनों को किया है, और पिछले दो क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया है। तो cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू जेड, यानी cos z इज इक्वल टू 33/65, तो sin z का क्या वैल्यू हो जाएगा, sin z हो जाएगा √1 माइनस cos z का स्क्वायर, तो यानी cos स्क्वायर z, इस तरीके से लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर z, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो cos z का वैल्यू क्या है 33/65 का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस, आप 33 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 33 का स्क्वायर आएगा 1089 एंड 65 का स्क्वायर आएगा 4225, ठीक है, इसको 4225 माइनस 1089 डिवाइडेड बाय 4225, तो 4225 माइनस 1089, ये करने से हमारा वैल्यू आएगा 3136 बाय 4225, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का जो भी मेथड आपको आता है आप उसी मेथड से आपको निकाल सकते हैं। 3136 का स्क्वायर रूट 56 आना चाहिए और 4225 का स्क्वायर रूट 65 भी आएगा, अभी हमने 65 का स्क्वायर करके 4225 लाया था, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाले चैप्टर तो ये है नहीं, तो जिसमें स्क्वायर रूट इसलिए नहीं बता रहा इसमें, बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 12 के स्टूडेंट को ये स्क्वायर रूट निकालना आता है, ठीक है। सो नाउ साइन जेड का वैल्यू तो आ गया, अब प्रोसेस के हिसाब से हमको टैन में चेंज करना है ना, तो पहले तो हम टैन जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। टैन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन जेड बाई कॉस जेड, साइन जेड है हमारे यहाँ पे 56/65 और कॉस जेड है, चलो पहले दिखाते कॉस जेड बाई, कॉस जेड है 33/65, तो डिवाइड करना है इसको, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 65/33, ठीक है ना, नीचे का हटा देता। नाउ 65 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कैंसिल कर दो इसको, तो ये कितना आ गया tan z इज इक्वल टू आ गया, tan z इज इक्वल टू आ गया 56/33, तो tan z इज इक्वल टू 56/33 आ गया, दैट मीन्स z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 56/33। अब देखो z का वैल्यू तो ये भी है और z का वैल्यू ये भी आया, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 56/33 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65 है, और यही वाला वैल्यू हमारा पहले भी आया था जब हमने ऊपर के दोनों मतलब RHS को सॉल्व LHS को सॉल्व किया था। देखो tan इनवर्स 56/33,
इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि एल एस इजिकल टू आर एच एस है। तो ये हमारा दिया हुआ है सोल्यूशन पूरा लास्ट तक। सो पूरे सभी इक्वेशन को कंपेयर करके जो है ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखो नोट करते रहना धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते हुए कहाँ से है सॉल्यूशन होता है। तो मैं सॉल्यूशन बड़ा जरूर लग रहा है क्योंकि मैंने लिखावट बड़ा बड़ा करके लिखा है, लेकिन इजी भी है और आप इसको आराम से कर भी सकते हैं। बस फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। यहाँ से शुरू है सॉल्यूशन। यहाँ पे खत्म है। ठीक है। सो नाउ 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अगली वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर आगे तक का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन हो सके तो 2 या 3 बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखो सिमिलर टाइप के हैं, आप चाहे तो पहले भी इसको खुद से ट्राई कर ले सकते हैं, उसके बाद मैं तो सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।